3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने वेनेजुएला पर किया हमला। ये दोस्तों आप सबको पता चल गई होगी। सबसे बड़ी बात है, कुछ लोग कह रहे हैं ये हमला नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं ये हमला है। तो सबसे पहले चीज़ समझ लेते हैं हमला है या ऑपरेशन है। देखो दोस्तों, हमले का मतलब ये होता है कि किसी देश के ऊपर और जगह अटैक करना, लेकिन ये एक सर्जिकल इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। जिस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिसॉल्व, जिसमें सिर्फ एक आदमी को ही टारगेट किया गया था। किसको पकड़ा गया, कहाँ रखा गया, इसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जिस आदमी को पकड़ा गया कोई आम आदमी नहीं था वेनेजुएला का, वो था वेनेजुएला का राष्ट्रपति, जिसका नाम था दोस्तों निकोलस मुद्रो। उनकी पत्नी को पकड़ा गया शीला फोर्लेस, और उनके चीफ डिफेंस मिनिस्टर को पकड़ा गया था बलमिंदर पेने लोपेज को। अब इनको रखा गया, इनको न्यूयॉर्क की एक हाई सिक्योरिटी फेडरल जेल में रखा गया है, जहाँ पे इनका नार्को टेस्ट होगा। दोस्तों, इनको पकड़ा अमेरिका ने ये कह के कि ये लोग अमेरिका में तस्करी कर रहे थे, ड्रग्स की सप्लाई दे रहे थे, अवैध तस्करी कर रहे थे, अवैध वेपन की तस्करी कर रहे थे, कोकीन की तस्करी कर रहे थे। ये कोलंबिया के किसी एक ड्रग माफिया के सबसे बड़े लीडर को कहा गया है। तो ये अमेरिका ने कहा है कि इस चक्कर में हम इन्हें पकड़ रहे हैं। दोस्तों, दूसरा कारण था ऑयल का। असली खेल तो मुझे सब लगता है जो ऑयल का था। वेनेजुएला के पास 300 बिलियन से ज़्यादा का ऑयल है, जो सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा है। अमेरिका चाहता है कि हम इस पर कंट्रोल करें, लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट थे उस समय जो थे, वो अमेरिका को चीप ऑयल नहीं दे रहे थे। वो ऑयल बहुत महंगा, या फिर ऑयल दे भी नहीं रहे थे। वो रूस, चाइना, ईरान, इन सब से ज़्यादा ऑयल दे रहे थे और ले रहे थे। लेकिन अमेरिका नहीं चाहता है कि उनके देश में कोई चाइना, रूस जैसे देश आके बसे। वो रूस या चाइना या जापान या इंडिया को वहाँ पे पैर जमाना नहीं देना चाहता कि ये वेनेजुएला इतना गिर गया है, उनकी करेंसी इतनी गिर गई, वहाँ पे लोग पलायन कर रहे हैं, खाने को लोग पैसे नहीं है, तो कि वहाँ वो किसी और देश से कर्जा ले, क्योंकि अमेरिका से उसके राष्ट्रपति की तनाबनी थी, तो वो अमेरिका से तो कर्जा लेता नहीं, तो वो जाहिर सी बात है रूस चाइना से कर्जे लेता या फिर इंडिया से। तो वो जब कर्जा लेता तो वहाँ पे उनका दबदबा रखता। तो इस चक्कर में अमेरिका को ये एंगल भी काफ़ी पसंद नहीं आया। अमेरिका ने वेनेजुएला को प्रॉपर अपने अंडर में ले लिया। उनका तेल, उनकी करेंसी सब अमेरिका ने अपने अंडर में इस समय रख लिए। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो तब तक कभी इस सत्ता को नहीं देंगे जब तक उन्हें नहीं लगता कि वहाँ का कोई अच्छा सा राष्ट्रपति है नहीं। बाकी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान और कोलंबिया भी थोड़ा संभल कर रहें, और नाटो देशों से ये कहा है कि अगर रशिया का कोई ड्रोन या कुछ भी उनके देश में आता है तो सीधे वो सर्जिकल स्ट्राइक करें। अमेरिका उन नाटो देशों का 30 देशों के साथ मिलकर रशिया पर एयर स्ट्राइक करेगा। तो ये थी दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत ये लगी, अगर बड़े देश छोटे देशों के राष्ट्रपति या फिर वहाँ की लोगों को इस तरीके से उठाएंगे तो और देशों पे क्या असर पड़ेगा। आज अमेरिका ने वेनेजुएला को उठाया है, कल किसी और देश के, अगर ऐसे छोटे छोटे देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को बड़े देश के लोग उठाते रहेंगे तो ये देशों पर काफ़ी गलत असर पड़ेगा। अमेरिका ने इससे पहले भी इस तरीके से किया है, लेकिन वो पहले का दौर था, अब का दौर कुछ अलग है। वैसे मुझे ये लगता है काफ़ी गलत हुआ था। आप बताना आपको कैसा लगता है, बाकी कमेंट में राय देना और फॉलो कर लेना अच्छी लगी इस वीडियो तो।